नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं शांति का अनुभव कर सकता है वह सभी को शांति का अनुभव करा भी सकता है। ऐसे ही आज हमारे बीच हमारी अतिथि मौजूद है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी, जिन्होंने न केवल स्वयं के जीवन में शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव किया बल्कि पूरे देश विदेश में शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। उनके इस अनोखे योगदान के लिए उन्हें शांति राजदूत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज सुनते हैं दीदी जी का प्यारा सा अनुभव। दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपको ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ने के बाद क्या ऐसा आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया है? जी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जैसे आपने प्रश्न पूछा तो मैं अपने लाइफ के बाल्यकाल में चली गई जब मैं 6 वर्ष की थी, और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज में आज से 50 वर्ष पहले जो पहला परिवार वहाँ पर रहना शुरू किया, सेटल्ड हुआ, उसमें मैं 6 साल की बच्ची थी उस समय। तो हम पहले बच्चे थे परिवार के रूप में वहाँ पर आए। तो इतनी छोटी आयु के अंदर मैं माउंट आबू में जब आई और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय से इतनी छोटी आयु में जब जुड़ने का मौका मिला, जबकि मुझे आध्यात्मिकता का, राजयोग का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वहाँ के वातावरण में जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते चले गए तो जैसे हम ये कहें कि वो हमारे ब्लड में आ गया। वो हमने जीवन शैली एक बहुत ही नेचुरल ढंग से हमारे जीवन में आनी शुरू हो गई। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारे उस समय के चीफ दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी, उसके बाद में मैं सभी वरिष्ठ जितने भी हमारे संस्था के रहे, मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इमीडिएटली जब हमारे संस्था के फाउंडर आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा जी ने, हम कहते हैं क्योंकि आपके प्रश्न से मेरा ये अनुभव जुड़ा हुआ है, तो उनके व्यक्त होने के बाद विदिन कुछ ही महीनों के बाद हम वहाँ आ गए। और जैसे कि पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एक ही है जहाँ पर उनके फाउंडर ने महिलाओं को आगे किया। ये अपने आप में विश्व में एक ही उदाहरण है कि वो खुद बैकबोन बनकर और 8 महिलाओं का जो ट्रस्ट बनाकर जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से एम्पावर किया, इस प्रकार की जो शिक्षाएं और बहुत नज़दीकी से जो मैंने अनुभव किया, वो जैसे मुझे एक अपने जीवन में बहुत बचपन से वो गौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट में जिसको कहूँगी, और महिलाओं के प्रति जो उन्होंने सम्मान रखा नारी शक्ति के रूप में, वो बचपन से ही मुझे बहुत नज़दीक से देखने और अनुभव करने का मौका मिला। और वो मेरे जीवन में जैसे ढलता गया और मैंने अपने जीवन में, मैं तो यही कहूँगी कि परिवर्तन जो था उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन मेरा जीवन उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे एक फिल्म की तरह मैं उन सब बातों को देखती रही और अपने जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखने और करने का मौका मिलता रहा। तो ये भी मैं कहूँगी कि जैसे आपने ये भी पूछा कि आध्यात्मिकता बदलाव, तो एक छोटे बच्चे को जब ABCD सिखाया जाता है तो वो उसके साथ साथ उसको सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो हमने भी यही अपने जीवन में बचपन से ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के हेडक्वार्टर के आंगन में हम बच्चे खेलते थे। और मुझे अभी भी याद है कि हमारी दीदी मनमोहिनी जी उस समय जो मुख्य प्रशासिका भी रही, तो उन्होंने हमारे जीवन के अंदर एक पाठ पक्का कर दिया कि आपको स्पिरिचुअल स्टडी
कभी भी मिस नहीं करनी जी, है। जी। तो वो स्टडी तो करनी ही है, लेकिन ये कभी नहीं मिस करनी है। तो हम स्कूल यूनिफॉर्म में होते थे, पीछे हमारा बैग होता था, तो स्कूल जाने से पहले जो हमारी स्पिरिचुअल स्टडी है, मुरली जिसे हमें कहते हैं, वो हम ज़रूर सुनते थे। और मैं समझती हूँ कि वो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा के अंदर एक इम्प्रिंट हो गई, और आध्यात्मिकता की ओर हमें जो रुख मिला और वो शिक्षाएं हम अपने जीवन में धारण करते रहे, तो बदलाव में तो मैं यही कहूँगी कि एक ब्लेसिंग्स के रूप में, जैसे कोई विरासत में कुछ मिल जाता है, तो इसी प्रकार से उस केवल मात्र उस तरह के बच्चे हम ही थे, तो हमें इन सब का सस्टेनेंस, पालना, मार्गदर्शन मिला और एक दिशा मिली कि आध्यात्मिकता जिसको कहें कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि बहुत अपने जीवन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें जैसे हमारे जीवन के अंदर मार्गदर्शन करने में, खासकर मुझे अपने जीवन में उसे बहुत बहुत करीबी से अनुभव करने का मौका मिला। और आगे के जीवन में जैसे कि मेरे लिए कोई भी कठिनाई को सामना करने में जैसे मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि वो एक ऐसे क्षण थे कि जो बड़ों के द्वारा हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला, जो कि हम कहें कि छोटे बच्चों को, जिसको कहें कि महिलाएं जो है उनका कितना बड़ा योगदान होता है, वो हमें जैसे एक बचपन से सिखा दिया गया कि नारी शक्ति है, जी, जी। नारी अबला नहीं है, नारी कुछ भी कर सकती है, महिला कुछ भी कर सकती है, और वो विश्व को बदल सकती है, परिवार को बदल सकती है, जीवन को बदल सकती है। तो ऐसी जो शक्तिशाली जो हमें ट्रेनिंग मिली, जी, उसके वजह से जैसे कि बहुत अपने आप को हम गौरवान्वित अनुभव करते रहे जीवन में, और वो अपने वो क्षणों को हम नहीं भूल पाए। तो दीदी, आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव उस समय आया होगा कि आपको लगा कि मुझे इसी पथ पर चलना है, जी। वो कौन सा है जो उस टाइम का अगर आपको याद हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जब हम बहुत छोटे थे, मैं समझती हूँ कि उस समय मैं 8 साल की होंगी, तो हम पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल के अंदर, और वहाँ पर भी जैसे हमारा जीवन अलग था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पहले जब स्कूल में जाते थे, तो मुझे ये अभी तक ऐसा बहुत बार ये मेरी लाइफ में मुझे वो एक्सपीरियंस मैं रिकॉल करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी ये नहीं लगा कि कुछ मैं ये जीवन को अपनाने में मुझे कुछ कठिनाई होगी, चैलेंजेस, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बहुत बचपन से उस स्वरूप में डला हुआ था, बीज जैसे डला हुआ था, तो कुछ मुश्किल नहीं लगा। और मुझे हमेशा बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते रहे लाइफ में। जैसे छोटी जब मैं थी, तो हम तो इतने छोटे बच्चे थे, हमें तो कोई मेडिटेशन और 7 डेज कोर्स मेडिटेशन राजयोग किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन हम वहाँ के वातावरण में और बड़ों के साथ जो रहते थे, उनका जीवन देखते थे। तो जब मैं बैठती थी मेडिटेशन ध्यान में, ऐसे जैसे बच्चे बैठ जाते, क्योंकि पेरेंट्स के साथ छोटी बहन भी इसी रास्ते में, बड़े भाई भी इसी रास्ते में, पूरा परिवार, तो मुझे बहुत से ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते थे जिसमें मैं लाइट को भी बहुत बार देखती थी। और मुझे एक बात हमेशा ही मेरे जीवन में अनुभव हुई कि ये मेरा कंटिन्यूशन है, ये जन्म मतलब मेरे पूर्व जन्मों में मेरा जीवन ऐसा रहा, और ये मेरी लाइफ कंटिन्यूशन में है। तो जैसे एक सहज जीवन इसी में चलने का मेरे लिए कोई भी ऐसा संकल्प नहीं था कि इसके अलावा भी कुछ होगा। तो बहुत छोटेपन से ये था कि मुझे यही सेवा करनी है, यही तो लोगों बोलना चाहिए पिछले जन्म से कुछ ऐसा होगा जो डला हुआ था। जी, ऐसा कहते हैं कि वो इस जन्म में भी आपको फील हुआ। जी बिल्कुल, वो बचपन से ही ऐसा लगता था कि हमको यही निस्वार्थ सेवा करनी है, ऐसा आदर्श रखना है। तो आप ब्रह्मा कुमारी संगठन में मैं कहती हूँ 40-50 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया होगा। जी, 50 वर्ष से आप जुड़े हैं, तो ऐसा कोई आपका आइडल यहाँ पे जो आप लोग ऐसे कहते हैं कि हम इनको देख के सीखते हैं? जी, तो ऐसा कोई आपका एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और अपना जीवन आपको लगा बस मुझे इसमें ही
समर्पित करना है। जी, बहुत सारे आइडल्स में मैं दो चूज़ करूँगी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें मार्गदर्शन ही नहीं दिया, लेकिन कि हमारे पूरे जीवन को एक सही मार्गदर्शन दिया। उसमें सबसे पहले हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर जी। मुझे आज भी याद आता है कि वो जुलाई का महीना था और ये 50 वर्ष पहले की स्टोरी मैं ईयर को रिकॉल कर रही हूँ। 71 या 71 है। तो हम जैसे ही माउंट आबू में आए तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी आंगन में। तो हम जब जैसे ही अंदर गए तो सामने निर्वैर भाई खड़े हुए थे और उन्होंने हमारा वेलकम किया। और वो हमेशा ही बच्चों को बहुत प्यार करते रहे, हमें भी बहुत प्यार किया उन्होंने बचपन से। और उन्होंने वेलकम करते हुए कहा, आपका घर है, आप आइएगा, आप अपने घर में आ रहे हैं, परमात्मा के घर में आए हैं। तो वो शब्द मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम ही बच्चे थे, छोटे बच्चे जो वहाँ आके रहना शुरू किया, स्कूलिंग हमने शुरू की, वहाँ पढ़ना शुरू किया, तो हमने देखा कि निर्वैर भाई जी हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत मार्गदर्शन देते थे, जिसमें कि विशेष रूप से हमने उनके मार्गदर्शन में ये पाया कि कैसे हमें जीवन के अंदर जो है अनुशासन रखना है, बड़ों का सम्मान रखने की बात, और ख़ास कर कि ये जो हमारे जीवन मूल्य हैं, इसमें हम चाहे नम्रता ले ले, बड़ों का आदर ले ले, आध्यात्मिक शिक्षा ले ले, राजयोग ले ले। और दूसरी बात जो उन्होंने हमें सिखाई वो थी दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं उसके साथ साथ एक आपको लाइनें कविता की सुना देती हूँ कि आंधी के दौर में क्षमा भी बुझ सकती है, तूफान में किश्तियों के रुख भी पलट सकते हैं, इरादे अगर नेक व पक्के हों तो समय का दौर बदल सकते हैं। तो ऐसे इरादे पक्के रखने की जो बात थी, हमें चैलेंजेस भी काफ़ी आए क्योंकि हम छोटे बच्चे आए इस दुनिया में, तो माउंट आबू में कोई और परिवार नहीं था, हम स्कूल, तो हमें कुछ टीज़ भी करते थे वहाँ बहुत। तो आप इतनी छोटी उम्र में क्यों इस रास्ते पर लग गए, क्या आपका, अब तो आप इतने छोटे हैं, आप ऐसी बातें करते, आत्मा परमात्मा की बात करते इतनी छोटी उम्र में। तो वो जैसे कि हमें कई बार टीज़ भी करते थे। तो निर्वैर भाई हमें हमेशा कहते थे कि कभी भी कोई आपको कहे तो आपको उसको अपने मन के अंदर नहीं लेना है, आपको अपनी जो अपना जीवन है उसकी जो वैल्यू है, जो आपका श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य है, उससे आपको हटना नहीं है। और मैं तो यहाँ तक निर्वैर भाई को श्रेय देती हूँ कि जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त की, मैंने PhD भी किया, जो भी शिक्षा थी उस समय वो कहते थे, जबकि माउंट आबू में कॉलेज भी नहीं था, स्कूलिंग बहुत अच्छी थी वहाँ। तो आप बचपन से यहीं रहे? हाँ, बचपन से ही माउंट आबू में रहे और वहीं स्कूलिंग की, और आगे पढ़ने के लिए निर्वैर भाई ने हमें प्रेरित किया। मैं उनको कहती थी कि हमारा प्रजापिता ब्रह्मा को 2-3 महीने का फ़र्क पड़ा जब हम आए, तो वो नहीं रहे थे। तो हमने निर्वैर भाई को इतना क्लोजली देखा, हम उनको छोटे बाबा कहते थे कि हमने बाबा को नहीं देखा लेकिन कभी कमी नहीं महसूस हुई। तो उन्होंने हमें कहा कि पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है क्योंकि आपको विश्व की सेवा करनी है। बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया दीदी। पर आप देख रहे हैं कि हमारा शो का नाम ही है द न्यू वुमन। महिलाओं के लिए आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास को संतुलित रखना क्यों ज़रूरी है? जी, ये मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये जो शो है न्यू वुमेन और ऐसी नवीनता, ऐसा क्या है जो कि महिलाओं के अंदर है, उसको एक नवीनीकरण देने के लिए और उसको और जागरूक बनाने के लिए जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है ये शो। तो आपने जैसे कहा कि संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास। इसमें मैं पहले आत्मविश्वास को, जो कि मेरे जीवन का एक बहुत लंबा अनुभव है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आती हैं, चाहे हम दुनिया में प्रोफेशन करें या फिर हम आध्यात्मिकता में भी हैं,
हर रास्ते में छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं, जरूर आता है। तो उसके अंदर जब हमारा आत्मविश्वास होता है खुद पर, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, शक्तियों पर, अपनी शक्तियों पर जब हमें विश्वास होता है तो हम उन सब समस्याओं का, उन सब चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से फेस कर लेते हैं, रुकते नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे नहीं, दे विल बी गोइंग टू कम, लेकिन हम उसे पार करने के लिए हम कैसे अपने जीवन के अंदर जितना आत्मविश्वास बढ़ाते, लेकिन यहाँ जैसे संतुलन की आपने बात की, तो संतुलन प्रदान करने की शक्ति आध्यात्मिकता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आध्यात्मिकता जो शब्द ही है वो उसके अंदर आत्म आता है जी। आध्यात्म जी। तो जो नारी शक्ति है, महिला है, अगर हमें ये अपनी भीतर की आत्मिक शक्ति जो है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी जब हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है तो हमें अपने छोटे बड़े निर्णय लेने में बहुत अधिक आसानी रहती है। क्योंकि हर प्रकार के निर्णय महिलाओं को लेने होते, चाहे परिवार से रिलेटेड, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड, और कभी कभी मैं तो यहाँ पर इस बात को भी लेना चाहूँगी कि मानसिक संतुलन जी बहुत ज़रूरी है। जो तो मानसिक संतुलन महिलाओं को रखने की बहुत आवश्यकता होती है। आज के समय में, आधुनिक समय में महिलाओं की भूमिका दोहरी है, उन्हें मल्टीपल जो है कार्य करने होते हैं, मल्टीपल साइट्स उन्हें देखनी होती है। तो उस समय आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसका कि जीवन मूल्यों से, भीतर की शक्ति से जुड़ाव है, तो उससे और अधिक संतुलित हो जाता है जीवन। और हम तो ये कहेंगे कि सब कुछ करते हुए भी महिला टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, लेकिन वो सही निर्णय लेकर सही लक्ष्य तक पहुंचने की जो शक्ति है उसको बरकरार रखती है, कायम रखती है, और विजय को पा लेती है, और विजय को प्राप्त कर लेती है। बहुत अच्छा दीदी। आध्यात्मिकता का और आत्मविश्वास का बहुत गहरा नाता है, और दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं, जिसमें कि जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो इसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो है डिटर्मिनेशन पावर जी वो बहुत ज़रूरी है, दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन के साथ डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ है डिलीट करना। क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा भावना में आके, मैंने देखा, मेरा काफ़ी ऐसे संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ जिसमें कि आर्मी है, चाहे वो महिलाएं इनर व्हील रोटरी क्लब है, या अलग अलग संगठनों से मेरा काफ़ी लंबा समय का अनुभव है। तो ये प्रश्न आ ही जाता है कि हम भावनात्मक, इमोशनल हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो उसके अंदर आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास को वो कायम जब रखती हैं जी। तो बहुत उनको मदद मिलती है जीवन में आगे बढ़ने में। बहुत अच्छा दीदी। मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ज़रूर एक नया दिशा मिला होगा कि जीवन जीने की कला आप शॉर्ट में बता दिए कि कैसे हम आत्मविश्वास को आध्यात्मिकता के द्वारा बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दोस्तों, आपने देखा कि दीदी ने कैसे सार में अपने जीवन का परिचय बता दिया कि आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास सभी के अंदर है, पर आएगी कैसे? आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता अर्थात जब आप स्वयं को जानेंगे तो स्वयं के अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाएगी, और जागृत हो जाएगी तब आपको लगेगा अरे मेरे में भी ये शक्ति थी, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।